क्या अमेरिका फिर से वहां पर कुछ बड़ा करने वाला है? सुबह सुबह क्या हुआ ये जानिए। काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया गया था, जिसको अमेरिका ने दावा किया है कि उसने एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया। एयरपोर्ट पर एक साथ 5 रॉकेट दागे गए थे और इन 5 रॉकेट को नाकाम किया गया है। एक व्हीकल से एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। एयरपोर्ट के एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम ने तुरंत इसको डिटेक्ट किया, इसका जवाब दिया और इन रॉकेट को नाकाम कर दिया। इन रॉकेट हमलों को बीच में ही नाकाम कर दिया, इन रॉकेट को बीच में ही मार गिराया। जवाबी कार्रवाई में रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिरे। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, अमेरिका ने बहुत बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया है और अमेरिका लगातार कह भी रहा है कि इस वक्त काबुल एयरपोर्ट की स्थिति बहुत खतरनाक है। यहां तक कि उसने अपने नागरिकों को कल फिर कहा कि एयरपोर्ट से तुरंत निकलें, एयरपोर्ट पर ना रहें। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है मैं आपको ये बताता हूं। अशोक सज्जनहार साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। इसके अलावा हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एक और बड़ा पैनल है, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। जो बिजनेसमैन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं काबुल से, मैं जरा चाहता हूं कि उनसे बात की जाए, और क्योंकि वो हमारे साथ, आप उनकी आवाज़ सुन पाएंगे, उनके चेहरों को नहीं देख पाएंगे। तो शम्स जी, पहले तो मैं चाहता हूं आपको गुड मॉर्निंग विश करूं। अब आपकी मॉर्निंग कितनी गुड है कि नहीं मैं ये आपसे पूछूंगा, लेकिन तस्वीरें बता रही है कि एक आम काबुल वासी की, ये आम शहरी की मॉर्निंग तो आज बिल्कुल इन तस्वीरों के साथ हुई जो हम देख पा रहे हैं, धुआं और आग। क्या हुआ आज सुबह सुबह काबुल में? सुबह काबुल के टाइम पे 6:30 बजे तकरीबन 5-6 रॉकेट दागे गए एयरपोर्ट की तरफ, लेकिन अब अभी तक इसकी कैजुअलिटीज के बारे में कोई पता नहीं है, इत्तला नहीं है। और अभी तक जब तालिबान कंट्रोल हासिल किए काबुल पे, उसी रोज से हालत रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं। पता नहीं कि क्या होगा फ्यूचर में। तो क्या हुआ आज फिर? अब वहां पर क्या हालात हैं? हालात अभी तक तो ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन हालात इस तरह मालूम होते जा रहे हैं कि रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं, हमले ज्यादा हो रहे हैं। दाइश निकला हुआ है, दाइश के नाम पर जो एक ग्रुप है वो हमले कर रहे हैं, रोज बरोज हर रोज हमले कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि आप सेफ हो और आपके दोस्त भाई बंधु सब सेफ हो। जो इस वक्त काबुल में हालात है वो दिख रहा है कि कितने खतरनाक हालात हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अशोक सज्जनहार, जैसा कि मैंने आपको बताया, जुड़े हुए हैं। कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ काशवर क्लासरा भी जुड़ रहे हैं इस्लामाबाद से, हमारे संवाददाता। और आप सभी का स्वागत है। मैं पहले अशोक सर आपके पास आता हूं। देखिए, हमने भी एक काबुल के रहवासी से बात की, काबुल एक आम शहरी से बात की। जैसा कि मैंने कहा कि मैं चाहता तो हूं कि आपको गुड मॉर्निंग विश करूं, लेकिन तस्वीरें मुझे ये गवारा नहीं करती कि मैं करूं, क्योंकि काबुल में जो हालात है वो दिख रहा है। तो क्या माने सर कि काबुल एक नया जंग का मैदान बन गया है इस ISIS खुरासान की एंट्री के बाद? जी, मेरे विचार से बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। गौरव, आपने जैसे कहा है, जो वहाँ पर इतना, और ये केवल आज की बात नहीं है। देखिए, कल भी ऐसा हुआ, उसके पहले दिन भी ऐसा हुआ, और जब अमेरिका वहाँ से छोड़कर जाएगा 31 तारीख को, कल के आखिरी दिन है, तो उसके बाद तो न केवल काबुल परंतु मेरे ख्याल से बहुत और भी अफगानिस्तान के बहुत और शहर और जगहों पर भी ऐसा ही वहाँ पर इंस्टेबिलिटी हमको देखने को मिलेगी। गौरव, आपने 2 प्रश्न पूछे थे। क्या ये फिर से अमेरिका इसमें जुड़ने लगा है? क्या फिर से वो अटैक करने लगेगा? क्या फिर से वो अपना जंग छेड़ेगा? तो मेरा उसमें उत्तर है, बिल्कुल नहीं छेड़ेगा, क्योंकि अब वो वहां से निकल रहा है। उसके पास एक तो कंट्रोल नहीं है किसी टेरिटरी का, और किसी सप्लाई लाइंस उसकी नहीं है। तो केवल उसने, जैसे कहा है, अपने को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में उसने कल किया जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया था, और आज क्योंकि रॉकेट उसके ऊपर बरसाए गए, तो इसीलिए उसको भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसने किया है। अगर उसको आज और कल के दिन में कुछ और ऐसी इंटेलिजेंस मिलती है, हालांकि उसके सारे इंटेलिजेंस के लोग तो बाहर आ चुके हैं, निकल चुके हैं, परंतु अगर कोई ऐसी इंटेलिजेंस मिलती है तो उसके ऊपर भी वो काम करेगा, परंतु कोई नया, ये मैं नहीं कहूंगा जो एक नया जंग का क्षेत्र छेड़ेगा। आखिरी बात इसमें मैं गौरव ये कहूंगा, जो देखिए, ये अमेरिका का भी ऐसा लगता है ये प्रयास है, पाकिस्तान का भी ये प्रयास है, जो वहां पर गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट किया जाए, और बैड टेररिस्ट हो गया। मैं तो इसके आगे का सवाल पूछता हूं। मैं तो अब कर्नल टिक्कू आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अब ऐसा लगता है कि तालिबान और अमेरिका एक अलाई की तरह वहां पर काम कर रहे हैं, और ISIS खुरासान के खिलाफ जितनी वहां पर जंग छेड़ी जा रही है उसमें अमेरिका और तालिबान साथ आ गए। जो अमेरिका और तालिबान आपस में जंग कर रहे थे, अब तो अलाई की तरह दिख रहे हैं।
देखिए, ये आपको दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि अमेरिका की अपने ही देश में बहुत भर्त्सना हुई और उनके इतने सारे 13 मरीन्स उनके मारे गए, 180 के करीब सिविलियन मारे गए। तो अमेरिका का क्रिटिसिज्म अपने ही देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है और अमेरिकन पॉलिटिक्स तो बहुत पोलराइज हो चुकी है। और क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट है तो रिपब्लिकन को मौका मिल रहा है उनको क्रिटिसाइज करने का। ये हमें भी लग रहा है कि क्या अमेरिका और तालिबान आपस में कोल्यूजन में काम कर रहे हैं ISK के बरखिलाफ, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा कोल्यूजन है, क्योंकि आप ISK और तालिबान के बीच में एक लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। कोई उनकी अलग यूनिफॉर्म नहीं है, कोई उनके अलग क्षेत्र नहीं है, वो काम कर रहे हैं। इन दोनों का आका एक है, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है और वो हक्कानी नेटवर्क उनका कंट्रोल कर रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।